नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है इसका टाइटल है क्वेश्चंस एंड आंसर पार्ट 16 16वां पार्ट है। 15 पार्ट हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है। और जो क्वेश्चन एंड आंसर्स के हम पार्ट बना रहे हैं, 15 पार्ट की हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन 100 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजती है। हमारे पास 13 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर आप फ्री स्टडी में भी जा सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। 16 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर आप स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी जा सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंट्री, अगर आप पहले कहीं से रिफ्यूज़्ड हैं, डिपोर्टेड हैं, बैन हैं या ओवरस्टे होकर आए हैं, तब भी हम आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस दे सकते हैं। एमबीबीएस में हम बच्चों को 60 कंट्रीज़ के ऑप्शन है हमारे पास, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं आपके बजट को देखने के बाद। तो आज का क्वेश्चन लेंगे। अगर आपका भी क्वेश्चन किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, रिलेटेड टू वीज़ा, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, सर मेरी वाइफ आस्ट्रेलिया विच है 3 महीने तो कि मैं ऑस्ट्रेलिया दी फ़ाइल लगा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आप ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल लगा सकते हैं। अगर आपकी वाइफ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, 3 मंथ्स हो चुके हैं उनको, डिपेंड है वो कौन से वीज़ा के ऊपर। अगर टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर हुई है तब नहीं आपको वीज़ा मिल पाएगा, अगर वो वहाँ पे ओवरस्टे हो चुकी है। अगर वो वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है तो देन यू कैन अप्लाई, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। Next question, sir. I have applied for Slovakia through your company. How many chances I have I can get admission in Slovakia? तो ऐसे है, स्नेहा ने लिखा है ये क्वेश्चन। ऐसे है कि अगर आपने वहाँ पर अप्लाई किया है तो हमने आपका, पहले तो ये बता दूँ, सिंगल स्लोवाकिया के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है। जब भी मेरे पास बच्चा आता है तो मैं उसका 2-3 कंट्रीज़ के अंदर एडमिशन डालता हूँ। अगर मैंने स्लोवाकिया में आपको रिकमेंड किया तो आपका 80 से 90% वहाँ पर एडमिशन आ जाएगा। कोई ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक उनका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस, वो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 12th 84% PCM and I am in my last year of BSc honors from math from Aligarh Muslim University and expecting my result around 75. I am eligible for management courses in English from France, especially in public university. 100% आप एलिजिबल हैं फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। आपको 6.5 IELTS करना पड़ेगा और वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस जो 6000 5000 6000 आएगी। बट मैं आपके केस के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ यू विल प्रोसीड योर एप्लीकेशन फॉर जर्मनी, क्योंकि वहाँ पर आपको इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बाकी डिपेंड आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा मैं। Sir, I am from Pakistan studying MBBS in China. I want to migrate from China to Russia. My admission is in on September 2021. भाई ऐसा है, जब तक ये रशिया बार ख़त्म नहीं होती तब तक वहीं पे टिके रहो। चाइना को ही प्रेफर करो, क्योंकि रशिया की जो सिचुएशन है वहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं, बच्चों के पैसे नहीं जा रहे। बच्चे बड़े हमें अप्रोच करते हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी रशिया के अंदर है। जब तक ये बार की सिचुएशन कंप्लीट नहीं होती उसके बाद अपना ट्रांसफ़र का ऑप्शन देखें। और मैं ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि वो कोशिश करें वहीं पर ही, जिस कंट्री के अंदर है वहीं पर उसी यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करने की एमबीबीएस कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी या वन कंट्री। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, क्योंकि वो बहुत पैसा और बहुत अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए एमबीबीएस वाले स्टूडेंट को मैं कहता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे आप सीरियस रहें, क्योंकि इसकी जो पढ़ाई है वो ईजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Sir, I previously applied visitor visa in Australia, New Zealand, Italy, and I got rejections. Now I am looking forward to apply for UK study student. Is there any problem? Oh, and on my case, what is the solution, sir? ऐसे है भैया बिमल जी, ऐसे ऐसे ही मत वीज़े अप्लाई करते रहो। कभी ऑस्ट्रेलिया का कर दिया, कभी न्यूजीलैंड का कर दिया, उसके बाद मैंने एक और कंट्री बताया था, इसने गोट रिजेक्टेड कर दिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का दोनों का डाटा शेयर होता है। अगर एक का रिजेक्ट हो गया तो दूसरे में डालने का फ़ायदा नहीं है। फिर इटली का कर दिया जहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा के इतने चांसेस नहीं रहते हैं। आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर आप स्टूडेंट डाल रहे हैं चाहे टूरिस्ट डाल रहे हैं। अपनी प्रोफाइल हमें शेयर करें, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कहाँ पर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस है। ऐसे जो 3 कंट्री से रिजेक्टेड है, हमने 10 कंट्री से भी रिजेक्टेड पर्सन को फॉरेन में भेजा है, बट पेशेंस है तो। अगर पेशेंस नहीं है तब हमारे पास आए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Sir, I have 11 backlogs in my BTech
and degree is 1 year extended. What chances of my admission in Norway, free education और फ्री एजुकेशन इन अनदर कंट्री? भैया ऐसे है, आपके जितने मर्जी बैकलॉग हो, 25 हो, 30 हो, देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, बट कंडीशन ये है कि आपके परसेंटेज कैसे है, आपका ग्रेड कैसा है। अगर आपके परसेंटेज 70-75% चांसेस है, देन ब्राइट चांसेस फॉर नॉर्वे एज वेल एज जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मैनी ऑफ द कंट्री, लग्जमबर्ग, इन ऐसी कंट्रीज़ में वी कैन हेल्प यू फॉर फ्री। वहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री अगर आपने अपनी फील्ड में करनी है। मैंने फिर बता दिया परसेंटेज और आपका IELTS कैसा है। बैकलॉग्स डजंट मैटर, बैकलॉग USA में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इन दैट कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टू विच कंट्री कैन आई टेक ट्रांसफ़र फ्रॉम रशिया? आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन हमने देखो जी, टू विच कंट्री कैन आई टेक ट्रांसफ़र फ्रॉम रशिया? आई एम थर्ड ईयर, 6 सेमेस्टर इन रशिया ड्यू टू वार, card are not working and also SWIFT is banned in Russia, so we cannot transfer money from India। ऐसे है, डॉक्टर सर ने अपने बच्चे के लिए शायद पूछा है, मोहम्मद अखील बोल रहे हैं। ऐसे है कि मैं शेंगन या यूरोपियन कंट्री रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट है, बट फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि अगर वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल होती है, उसको देखें, उसके बाद डिसीज़न लें, हबड़ा दबड़ी में कुछ ना करें। सर मेरा 12th 2020 आर्ट्स में 62% मार्क्स हैं और इंग्लिश में 50% मार्क हैं, तो मेरा बेल्जियम स्टडी वीज़ा लग सकता है? बिल्कुल नहीं लग पाएगा आपका बेल्जियम का स्टडी वीज़ा। बेल्जियम में अगर आपने स्टडी करने के लिए जाना है तो आपके 6 बैंड चाहिए, तब आपका बेल्जियम का स्टडी वीज़ा लगने के चांसेस हैं। 6 बैंड के साथ हमें संपर्क करें। और बेल्जियम में आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस ब्लॉक्ड अकाउंट बेल्जियम में 9500 यूरो का भी खुलवाना पड़ेगा, जैसे जर्मनी में है, कनाडा में है और न्यूजीलैंड के अंदर है, और साथ में नॉर्वे के अंदर है। सर मेरा पार्टनर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, क्या मैं विजिटर वीज़ा लगवाकर मेरे हस्बैंड को मिल सकती हूँ? मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया सिटीजन होल्डर है। ऑफ कोर्स यू हैव ए फुल राइट टू मीट योर हस्बैंड देयर, बट कंडीशन ये है कि अभी आपके जो प्रीवियसली 2 टाइम वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ड है, जो आपने पीआर डाली थी, दैट जस्टिफिकेशन जो उसके अंदर रीज़न लिखा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसके अंदर ही उन्होंने बताया कि आपके रिलेशन ही नहीं इस्टेब्लिश हुए, आपके डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंट थे, तो आपको टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं मिलेगा। आप तभी मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी अपना फैमिली यूनियन केस अप्लाई करते हैं, किसी टेक्निकल पर्सन से अप्लाई करें, तो आप मुझे अपना रिफ्यूज़ल भेजें, उसको देखने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर आई हैव डन BE इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इन 2018 विद 8.1 CGPA and 30 years of work experience, 3 years of work experience. Also I have Goethe A1 certificate. I want to do master communication engineering from Germany Public University. Is possible to get admission? 100% आप एडमिशन वहाँ पर ले सकते हैं, MOI के साथ भी ले सकते हैं, उसके भी ऑप्शंस हैं। इवन मेरे पास और भी बहुत सारी कंट्री जहाँ पर आप फ्री में जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी स्टडी ले सकते हैं। तो अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो आप हमें ये व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। जर्मनी से रिलेटेड और अदर कंट्री से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर 1500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उनको भी देख सकते हैं, मेरे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।